आप सब, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इको 11 विद शौर्य सक्सेना। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा उन सभी को जिन्होंने मेरे वीडियोस को देखा, उन पे लाइक भी किया और कमेंट भी किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया। अब चलते हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है आपकी बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 का चैप्टर डिमांड। यार बहुत आसान चैप्टर है, मज़ा आ जाएगा करके और बहुत अच्छा लगेगा जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि डिमांड क्या होता है। Demand is refers to the different types of possible combinations of the commodity that a consumer want to buy at different possible price of the same commodity। यानी डिमांड वो चीज़ है जब कोई भी कंज्यूमर उसको पाने की इच्छा करता है अलग अलग टाइप्स ऑफ कमोडिटी की क्वांटिटी में, अलग अलग प्राइस के लेवल पे। अब डिमांड जो है वो तीन वजह से आती है। सबसे पहले आती है आपकी विलिंगनेस, उसके बाद आती है आपकी परचेजिंग पावर, उसके बाद आता है आपका टाइम। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ गायब है तो आप कभी भी डिमांड को ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको तीनों चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड होती है। क्वांटिटी डिमांडेड इज द डिमांड विच इज डन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम विद ए गिवन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसका सीधा मतलब ये है कि क्वांटिटी डिमांडेड वो क्वांटिटी होती है किसी भी कमोडिटी की जो आप एक पर्टिकुलर प्राइस पे करते हो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए। अगर आपको शुगर लेनी है, अगर आप 3 kg शुगर लेने जाते हो तो आप उसके कोई पर्टिकुलर प्राइस दोगे। तो क्वांटिटी डिमांडेड होगा कि आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कमोडिटी ली और उसके लिए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्राइस को पे किया। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक का, तो वो आता है हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिमांड के अंदर चेंज आता है। सबसे पहला ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जब हम बात करते हैं ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी की तो उसका सीधा मतलब होता है कि प्राइस का कैसा रिलेशन है डिमांड के साथ। अगर प्राइस बढ़ जाए तो डिमांड कम हो जाएगी और अगर प्राइस कम हो जाए तो डिमांड बढ़ जाएगी। ये होता है ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी में। अब हम बात करते हैं सेकंड की, तो आता है हमारा प्राइस ऑफ दी रिलेटेड गुड्स। जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो हम मेनली कंसर्न रखते हैं दो तरीके के गुड्स की। सबसे पहला सब्स्टिट्यूट गुड्स, उसके बाद आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड एट ईच अदर प्लेसेस, टी, कॉफ़ी एंड पेन, पेंसिल, ऐसे। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव टू बी यूज्ड टुगेदर, जिनको एक साथ यूज़ करना पड़ता है। पेन एंड इंक और कार एंड पेट्रोल। अब बात करते हैं हम अपने अगले पॉइंट की, तो आता है हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो हम मेनली कंसर्न रखते हैं दो तरीके के गुड्स की। सबसे पहला आता है हमारा कि नॉर्मल गुड्स, दूसरा आता है हमारा इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड व्हेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज एंड इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीज, जब कम हो जाए। यानी जब नॉर्मल गुड्स है उसकी कंजम्पशन बढ़ती है, जब इनकम बढ़ती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्मल गुड्स आर गुड क्वालिटी गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स आर बैड क्वालिटी गुड्स। नॉर्मल गुड्स आपका देसी घी, फुल क्रीम मिल्क, और आपका इंफीरियर गुड्स टोन मिल्क एंड डालडा घी जो आप हवन में यूज़ करते हो। अब हम बात करते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो है वो मेरा फेवरेट पॉइंट है इसके अंदर। क्यों भाई, जब आप टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के बारे में बात करते हो तो आपको एक से एक चीज़ों के नाम लेने को मिलता है और बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आ जाता है नाम लेके। तो अगर आप कोई भी चीज़ को कंज्यूम कर रहे हो और उसका टेस्ट आपके मुंह को लग गया तो आप वही चीज़ कंज्यूम करोगे चाहे उसका प्राइस बढ़ जाए या कम हो जाए। अब आप बर्गर कंज्यूम करते हो, आपको बहुत पसंद है, कुछ लोगों को पास्ता होता है, कुछ लोगों को पिज़्ज़ा होता है, तो आप लोगों को जो भी पसंद है आप वो कंज्यूम करो। अगर आप वो कंज्यूम कर रहे हो और उसका टेस्ट आपको मुँह को लगा हुआ है तो आप लोग उसको कंज्यूम करोगे ही करोगे, चाहे उसका प्राइस बढ़ जाए या घट जाए, आप लोग कुछ नहीं कर सकते। तो अब हम बात करते हैं इसके आखिरी पॉइंट की, वो आता है हमारा एक्सपेक्टेशंस। अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत कुछ बिगड़ सकता है या बहुत कुछ हो सकता है तो आप लोग क्या करोगे, आप लोगों की ये एक्सपेक्टेशंस है कि ऐसा ना हो, तो आप डिमांड बहुत ज़्यादा करोगे किसी भी तरीके के गुड्स की। वो आपके हाउस होल्ड के गुड्स हो सकते हैं या फिर किसी और तरीके के गुड्स की भी, वो आप पे निर्भर करता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है आज की हमारी वीडियो का लास्ट टॉपिक, लॉ ऑफ डिमांड। अब हम इस पे जाए उससे पहले मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत अच्छा चैलेंज है। वो चैलेंज देखिए, बहुत अच्छा है, समझ में आ जाएगा। विक तो पता ही होगा क्या होती है। अरे यार, जो
जिनके बाल नहीं रहते सर पे, बूढ़े लोग, बूढ़े। तो ये देखो, भाई कुछ लोग कह रहे होंगे कि बहुत आसान है, दिखने में तो आसान है ही लेकिन करने में मुश्किल है। मुझे भी बहुत टाइम लग गया खुद ही। कुछ लोगों को आता होगा, कुछ लोगों को नहीं आता होगा, मज़ा आएगा। तो अब चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, वो है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है कि प्राइस और डिमांड के बीच में क्या रिलेशन है। यानी लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट्स अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। कौन से फैक्टर भाई? वो फैक्टर जिनकी वजह से डिमांड के अंदर चेंज आ जाता है। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इट टेल्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। इनवर्स रिलेशनशिप यानी उल्टा रिलेशनशिप। अब उल्टा रिलेशनशिप कैसे? यानी अगर प्राइस बढ़ जाएगा किसी भी कमोडिटी का तो उसका जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, लेकिन अगर प्राइस घट जाएगा तो डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यही चीज़ हमें बताती है कि लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हम प्राइस और डिमांड के बारे में कैसे पढ़ते हैं। अब एक्सपेक्टेशंस क्या होती है, यानी किस जगह पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। सबसे पहले हम बात करते हैं गिवन गुड्स की। गिवन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर बैड और ऑफ लो क्वालिटी देन द इंफीरियर गुड्स। यानी वो गुड्स जो इंफीरियर गुड्स से भी बहुत बेकार होते हैं। अब अगर उनका आप प्राइस भी कम कर दोगे, प्राइस कम कर दोगे तो उनकी डिमांड भी कम हो जाएगी। तो इस वजह से उस जगह पे डिमांड यानी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो पाती, क्योंकि अगर आप प्राइस कम कर रहे हो तो डिमांड भी कम हो जा रही है। वहाँ पर इन्वर्स रिलेशनशिप थोड़ी ना डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। अब हम बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की, तो आता है हमारा आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। अब इसका मतलब क्या होता है? आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन वो गुड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, उन गुड्स को बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। ये गुड्स बहुत अमीर लोगों के लिए होते हैं, जो मतलब ऐसे एकदम अंबानी टाइप्स, उनके लिए होते हैं। तो अगर इनका प्राइस कम कर दिया जाए तो ये कभी भी इनके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे वो गुड्स। तो यहाँ पर जो है वो लॉ ऑफ डिमांड कभी भी अप्लाई नहीं हो पाता, क्योंकि इनकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि अगर इनका प्राइस कम कर देंगे तो ये आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन के अंदर इंक्लूड नहीं हो पाएंगे। क्लियर? तो जो आज का हमारा टॉपिक था वो यहीं खत्म होता है। बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 का जो ये चैप्टर है डिमांड, ये यहीं पर खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं इसको अगली वीडियोस में भी कंप्लीट करूंगा। तो चलता हूँ, आप लोग अपना ध्यान रखिए, और अगर वीडियो अच्छी है तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, और सब्सक्राइब का बटन तो दबा ही देना भाई। तो चलता हूँ, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।